बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बंद कमरा। यह आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सक्खर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन मैं इनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरे रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुज़रे थे, नई नई नौकरी थी, मैं इस उलझन में था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहाँ जाने से मना किया था क्योंकि ये नहीं बताया था। मैंने भी ज़्यादा ना पूछा, मगर इस वक्त कौन गया होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुँचा था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बायस मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी न था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गिरदालूदा हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी मोमानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी फिर ऊपर, मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आईं। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर मैं इनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वहाँ तो मोमानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे मोमानी के बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। बामुश्किल मैं चीखा तो मेरी आवाज़ पर मोमानी और मामू अपने कमरे से भागे आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी जीने के पास भी नहीं खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमें भरपूर सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।